हाँ, वो तो मैं 1 महीने पहले आई थी, मेरा कुछ ट्रीटमेंट के उसके लिए। और प्रशांत तो वैसे भी अपनी माँ ने है, हमारे लिए ज़्यादा कंसर्न करते हैं, तो उन्होंने ही बुलाया था। तो ट्रीटमेंट तो हीमोग्लोबिन का है, दवाई खाना है घर में जाके बोल के मैं तो जाना चाहती थी। लेकिन प्रशांत ने बोला मेरा अरुणाचल में प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम देकर आने के बाद मैं खुद ही आपको पहुंचा दूंगा बोल के। तो मैंने बोला ओके ठीक है, तब तो प्रशांत हमको पहुंचा रहे हैं तो अच्छा है बोल के मैं रुक गई। तो वो अरुणाचल से आए आने के कल उनका डेथ का मतलब तो 2 दिन बाद होगा, 2 दिन पहले पहुंच गए थे वो। तो मैं भी सोच रही थी हाँ अब मेरा नाती आ गया है, नाती जवाई आ गया है, वो पहुंचा देंगे, अच्छा है, इस आस में थी। तो अचानक कल सुबह 6 बजे के टाइम में मेरी नातिनी ने बोला अरे जवाई तो बोल ही नहीं रहे, आके देखिए ना बोल के। तो मैंने आके देखा तो प्रशांत सरपान बुलाया तो नहीं नहीं बोल रहे थे। मैंने कहीं बुखार है बोल के उनके सिर में हाथ रखा तो गर्म ही था। इसका मतलब हो सकता है उसी समय उनका स्ट्रोक हुआ होगा, क्योंकि डेथ होने से तो ठंडे पड़ जाते हैं बॉडी, ऐसा नहीं था। तो उसके बाद ये क्या हो गया पता नहीं, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा बोला गया। उसी समय हमारे पड़ोसी लोगों ने मदद किया है। मैं अपने आप को भाग्यवान मानती हूँ ऐसे जगह में जहाँ पड़ोसी लोग आधे रात को भी कभी पानी नहीं आया देखने आते हैं। तो वो मेन जो प्रशांत के लिए उन लोगों ने किया है, उसके लिए तो मैं बहुत आभारी हूँ। तो उन लोगों ने आके हॉस्पिटल में ले गए। अब जो गाड़ी भी पड़ोस पड़ोस के एक लड़के ने ही ले गए थे, क्योंकि वो प्रशांत कार खुद ही चलाता था, अब तो वो चला ही गया। तो इसीलिए वहां पे हॉस्पिटल से फोन आया नातिनी का कि वो तो नहीं रहे, रो रही थी बिल्कुल। मैंने बोला ये तो नहीं होगा, डॉक्टर ने ठीक से देखा, बोलते हाँ ही इज नो मोर। उसने बोला, नातिनी रो रही थी, बेइंतहा रो रही थी। फिर मैंने आगे और कुछ नहीं पूछा। तो बाद में अम, उनकी दीदी को इन्फॉर्म किया गया, ऐसा करके फैमिली सलाह के मुताबिक वो दार्जिलिंग में जन्मे हैं, वहीं पे ले जाना है उनको बोल के सलाह हो गया। तो आज सुबह मतलब 12 तारीख, आज सुबह वो लोग फ्लाइट से ले गए। अ, एक प्रशांत जी के परिवार में कौन-कौन है? प्रशांत प्रशांत जी प्रशांत जी का तो पिता तो बचपन में चले गए थे, सभी को पता है, उनके इंडियन आइडल के टाइम के इंट्रोडक्शन में। लेकिन माता जी कोरोना के टाइम में उनका डेथ हो गया। तो माता जी के डेथ डेथ के टाइम में भी ये नातिनी नहीं थी, आर्या प्रशांत की लड़की नहीं थी। तो जब आर्या का जन्म हुआ तो प्रशांत ने बोला मैं अपने माँ का इमेज देखती हूँ इस बच्चे में, मैं अपनी माँ सोचती हूँ, इसमें पूरा मेरे माँ का इमेज है बोल के वो बहुत प्यार करता था अपने। प्लान कर रहा था भविष्य में ये करूंगा, ये कॉलेज में पढ़ाऊंगा मैं अपनी बेटी को। घर में रहते समय बेटी को छोड़ते ही नहीं थे, वो दुकान वुकान भी जाएगा तो गाड़ी में लेके चले जाते थे। तो अ, ऐसा था। अरुणाचल जी से जब आए हैं तो आपसे क्या बातें हुई है लंबी? कोई बातचीत याद आज जो प्रशांत को पल-पल याद कर रहे हो? अब प्रशांत तो एक तो ये जो डेथ हुआ उसमें मुझको सरप्राइज एक बात पे हुई कि बिल्कुल उनको कोई बीमारी भी नहीं था। और सुबह 6 बजे से उनका स्ट्रोक हुआ ठीक है, लेकिन वो 11 बजे 12 बजे भी किचन में कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह देखता था और पानी लेके आता था। तो ठीक ठाक इंसान ऐसे कैसे हो गया इसमें, हम लोग अब भी शौक में है ये क्या हो गया क्या हो गया बोल के। तो उनका जो व्यवहार है वो चाहे फैमिली के लिए हो चाहे जान पहचान वालों के लिए हो, बहुत ही हम्बल थे वो। कोई नया इंसान उनका नाम सुनकर फोटो खींचने पे आएंगे तो जब फोटो खींच के वो जाते थे तो वो लोगों से बोलते थे बोल के हमने सुना कि हम तो एकदम डर के गए थे, लेकिन इतना डाउन टू अर्थ ऐसे कलाकार भी होते हैं क्या। वो तो बहुत अच्छे हैं, इस तरह से उनका गुण गाते थे। तो प्रशांत के लिए तो उनके तरफ से कोई बुरा तो कोई बोलते ही नहीं थे, इतना शांत स्वभाव अब के। हमारे देश की आवाज़ अब हमारे बीच में नहीं सुनी जाएगी लेकिन दिलों में सुनी जाएगी, दिलों में याद रहेंगे। क्या वो कहना तो चाहते रहेंगे। हैं देशवासियों को?
वही अब उनका जो कला ये सोनी टीवी में उन्होंने इंडियन आइडल के वो जीत होने की वजह से सोचते हैं, लेकिन मैं भगवान को भी धन्यवाद देता हूँ कि भगवान ने भी उनको ये भाग्य दे के भेजे थे। और उनका जो इंडियन आइडल में आना था, उसमें हमारे जनता, हमारे लोग, केवल नेपाली नहीं, सभी जनता ने जिस तरह से साथ दिया, उन लोगों ने दिन रात एक करके प्रशांत के लिए, वो लोग चैन से नहीं बैठते थे। तो मैं प्रशांत के फॉलोअर्स जिन्होंने ये वोटर्स वगैरह दिया, वोट वगैरह दिया है, उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रशांत के बिहाफ में। अब वो तो चले गए, और प्रशांत यही बोलते थे, मैं तो जब इंडियन आइडल जी। में गया था, मुझको बोजू बोलते थे, बोजू मैं इंडियन आइडल में जाते समय मैं इंडियन आइडल के विजेता होऊंगा बोल के तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो यूं ही चलो अब देखते हैं कैसा होगा, एक एक्सपीरियंस के लिए गई थी। लेकिन भगवान का आशीर्वाद और हमारे जितने भी जनता है, जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने जो मुझे यहाँ तक लाया है, उसके लिए तो मैं कभी भूलूंगा नहीं। प्रशांत जी की क्या लगती है आप? प्रशांत की वाइफ मेरी नातिनी है, तो प्रशांत की वाइफ की नानी हुई मैं। हम्म।